नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। आज दिल्ली विधानसभा में एक अजीब सा विषय देखने को और सुनने को मिला। जब आप सुनेंगे तो आप भी चकित हो जाएंगे कि दिल्ली विधानसभा में एक ऐसी जगह है जहां कभी टिफिन से रिलेटेड काम हुआ करता था, उसी जगह को फांसी घर बता दिया गया। मतलब इसको यूं कहें कि पूरे इतिहास से ही छेड़छाड़ कर दी गई। इस पूरे विषय पर बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, ये क्या विषय, मतलब अजीब सा लग रहा है सुन के कि टिफिन रूम को आप फांसी घर बता रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ये विषय सदन में आया है। पूरे तथ्यों को जुटाने के बाद आया है कि ये टिफिन रूम था और लिफ्ट थी, और ये एक नहीं है, ये यहीं पर दो हैं ऐसे, और दोनों बिल्कुल 90 के एंगल पर सदन में अध्यक्ष की चेयर के लेफ्ट और राइट पर, ये समान दूरी पर। यानी कि अगर आप एमएलए लॉन्ज 1 में से निकलेंगे तो वरांडा सीधा आपको टिफिन रूम नंबर 1 पर ले जाएगा, और एमएलए लॉन्ज 2 से निकलेंगे तो आपको सीधा वो टिफिन रूम नंबर 2 पे ले जाएगा। उसकी वही लकड़ी की सीढ़ियाँ दोनों तरफ है, उसमें दोनों में लिफ्ट लगी हुई है, और ये नेशनल आर्काइव से जो नक्शा प्राप्त हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है टिफिन रूम और लिफ्ट। लेकिन लिफ्ट को फांसी का फंदा बताया गया, टिफिन रूम को फांसी घर बताया गया, और इस पर करोड़ों रुपया खर्च भी किया गया। और 9 अगस्त जो भारत की आज़ादी का एक महत्व का दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने जो कॉल दिया था, 9 अगस्त के ही दिन 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका उद्घाटन किया, और अखबारों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए गए, और लोगों के जहन में ये बिठाया गया कि ये फांसी घर है। दुनिया के किसी शहर में, किसी देश में क्या आपने सुना है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर चर्चा होती है, जहाँ पर कानून बनते हैं, उसमें चेयर से अगर कोई सदस्य आवाज देगा हाउस के बाहर खड़े होके, तो वो टिफिन रूम तक जाती है जी। तो क्या इतनी नजदीक फांसी घर होने का कोई लॉजिक हो सकता है? और फिर तमाम हिस्टोरियंस से जो बात हुई है, सब लोगों का एक ही बात कहना है कि ये लिफ्ट है, और उस समय लकड़ी की इस तरह की लिफ्ट बनती थी जिसमें सामान रखकर ऊपर ले जाया जाता था, टिफिन रखकर ऊपर ले जाया जाता था, क्योंकि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ लकड़ी का एक रास्ता ही है, उसके अलावा कोई और रास्ता वहाँ जाने का नहीं है। विजेंद्र जी, अगर उस कमरे में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कई शहीदों के भी फोटोज लगे हुए हैं, वहाँ मोजड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता था। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि एनवायरनमेंट क्यों तैयार किया गया, जो चीज है नहीं, ऐसा क्यों किया गया, इतिहास के साथ क्यों छेड़खानी की जा रही है, इस तरह की बात क्यों चलाई गई, क्यों झूठ परोसा गया, क्यों इतिहास को झूठ से क्यों जोड़ा गया। सदन की गरिमा का विषय ही, इस असेंबली की गरिमा का विषय ही। अक्सर केजरीवाल जी को हम देखा करते हैं कि कहीं भी वो भाषण देने जाते हैं या कुछ रैली उनकी होती है तो एक गाना पीछे से जरूर चलता है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस तरह का वो यहाँ भी क्रिएट करना चाह रहे हो? यही तो समझने की, सोचने की बात है कि जो चीज टिफिन रूम है और जो एक हमारा विरासत है ये भवन, उसमें अगर हम उसको झूठ की तरफ ले जा रहे हैं, उसको गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, लोगों को गलत तरह से उसको पेश कर रहे हैं और तथ्यों को गुमराह कर रहे हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट आना चाहिए। और उस नक्शे में तो हर रूम का जिक्र किया गया। जिस रूम में मैं बैठा हूँ, जो स्पीकर रूम है, ये पहले मेंबर्स की लाइब्रेरी थी, और जो डिप्टी स्पीकर का रूम है वो वायसराय रूम था। तो यहाँ पर क्लॉक रूम था, फिर स्मोकिंग रूम था, मेरा जो रिटायरिंग रूम है वो राइटिंग रूम था, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी रूम था, फिर मेंबर्स के रूम है जगह जगह पे। तो ये सारा उसके अंदर 1912 के नक्शे में सब कुछ लिखा हुआ है। हर रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हो गया है कि कौन सा रूम क्या है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इतिहास की जानकारी नहीं दिखाई गई है कि कौन सी ये लेबोरेटरी और उसमें कितनी सीट होंगी, ये तक दिखाई हुई है। अच्छा, आपने आज जब इसके ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमने कई सदस्यों से भी सुना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे
चीज को तैयार करने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ जांच वगैरह बिठाएंगे आप? देखिए, अभी कल सदन में फिर से इस पे चर्चा होगी। विपक्ष जो उस समय सत्तारूढ़ दल था, उनको हमने कहा है कि आपने जो इसको यहाँ बनाया, इसको लेकर के आपके पास कोई भी प्रूफ है, कोई फैक्ट है, तो आप लेकर आइए। आपने आधार बनाया होगा जो आपने इतना बड़ा कदम लिया, और मुझे उम्मीद है इस पर कल नेता विपक्ष या विपक्ष सदस्य अपना पक्ष रखेंगे। और अगर उनको लगता है कि कुछ गलत किया गया है, कुछ तथ्यों से विहीन है ये सब कुछ, तो फिर सदन में उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको रिग्रेट करना चाहिए। इस सदन में सर्वसम्मति से इसको हटाया जाए, इसकी बात होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगी। विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा है कि ये सब इसलिए कर रही है भाजपा क्योंकि वहां पर एक जो फोटो लगी हुई है अरविंद केजरीवाल की, और वहां पर बकायदा पूरा नाम लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जानबूझ के सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल की फोटो हटे, जो उनकी चीजें जो उनके द्वारा की गई वो सब चीज हटाई जाए। लगा के रखेंगे और उसके साथ में एक ये लगाएंगे कि ये झूठ है। तो क्या चाहते हो? मतलब वो झूठ कुछ करें जो फैक्चुअली रॉन्ग हो, फिर उस पर क्या करें बताइए आप? जिन्होंने फांसी घर की खोज की है अपने मस्तिष्क में, उनको तो ये भी पता होगा किसको फांसी दी गई। तो कुछ तो इतनी सारे फोटोज लगे, हम तो वही सोच रहे थे शायद ये लोग होंगे। अब शहीद उधम सिंह जी को तो लंदन में जाके उन्होंने जनरल डायर को मारा था 1939 में, उनका फोटो लगा दिया वहां। अब लोग सोचते हैं सरदार उधम सिंह जो है उनको यहाँ पर फांसी हुई होगी, लोग सवाल करते हैं उनका फोटो लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये मुझे लगता है कि बहुत ही पीड़ादायक है इस तरह से इतिहास के साथ छेड़खानी करना और गुमराह करना। बहुत बहुत धन्यवाद।